ग्लोबल पैरामेडिकल स्किल डेवलपमेंट सेंटर में दाखिले जारी है। इस इंस्टीट्यूट में कोर्स है डीएमएलटी, डायलिसिस टेक्नोलॉजी, जीएनएमए, ओटी असिस्टेंट, सैनिटरी इंस्पेक्टर का। महाराष्ट्र पैरामेडिकल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन की सहूलत 10 के बाद 2 साल डिप्लोमा करने पर बीएससी में दाखिला मिलेगा। इन कोर्सेज में दाखिले जल्द लेकर एक कामयाब मुस्तकबिल की सिमत कदम बढ़ाए। ग्लोबल पैरामेडिकल स्किल डेवलपमेंट सेंटर, माल्टेगरी रोड, उबैद रेसिडेंसी, नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नांदेड़ दो न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। सभी नेता कार्यकर्ता पूरे देश से लोग आएंगे और आने वाली जो विधानसभा की चुनाव है उसके लिए क्या रणनीति होगी, उस बारे में पार्टी के प्रमुख माननीय उद्धव ठाकरे जी मार्गदर्शन करेंगे। सर, जो ईवीएम का पूरा मसला है, जो ईवीएम अनलॉकिंग का मामला है, उसको लेकर रविंद्र वायकर बोल रहे हैं कि उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी माफी मांगे, गलत खबर छापी और इस तरह से। देखो, ये जो आदमी है, क्या नाम उसका बोला आपने? रविंद्र वायकर। हाँ, वायकर। वो शिवसेना में था। ये आदमी शिवसेना से 3-4 बार बीएमसी में स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन बन गया, ज्यादा एमएलए बन गया, मंत्री बन गया, सब कुछ हो गया। उद्धव जी के बहुत ही करीबी थे। ईडी और सीबीआई के डर से भाग गया। हमारे जैसे लोग हैं, हम डरे नहीं, हम शिवसैनिक के, हम पार्टी में ही रुके हैं, ना जेल को डरे ना कार्रवाई के डरे। लेकिन ये डरपोक आदमी भाग गया। तो अभी हमें क्या ज्ञान दे रहा है ईवीएम के बारे में? आपके ऊपर ईडी की जो केस चल रही है उस बारे में बताइए, वो केस क्यों रुकी है? तो ये सब जो है अभी धीरे धीरे पता चलेगा क्या है। हमने ईवीएम के ऊपर आरोप नहीं किया है, हमने सिस्टम के ऊपर आरोप किया है। रिटर्निंग ऑफिसर ने जिस तरह से धोखा किया है उसके ऊपर हमने एविडेंस के साथ आरोप किया है। रविंद्र वायकर चुनाव हार गए हैं, ये चोरी चपाटी करके 48 मतों से चुनाव को जिताया गया है, वो अभी सामने आ जाएगा। तो आपकी पार्टी के अनिल परब हैं, उन्होंने भी सवाल उठाया कि जो एआरओ ऑफिसर है उसको काउंटिंग की जानकारी नहीं दी गई, सीसीटीवी फुटेज नहीं दी, पूरा बोगस खेल वहां हो गया। 19वें फेरी के बाद, टर्न के बाद, आपको मालूम है। तो पूरा अभी सामने आ जाएगा, खेल पूरा सामने आ जाएगा। रविंद्र वायकर लोकसभा नहीं पहुंचेंगे। विधानसभा के पहले सर कल देर रात जो है मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई है और साथ ही मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी कल एक अहम बैठक करने दो, आप उनकी पार्टी है। 4 महीना बाकी है, 3 महीना बाकी है, सभी को मंत्री कर दो। बोला सर, वर्धापन दिन होणार आहे उद्या, 58वां वर्धापन दिन आपला आहे। महायुति में बड़ा भाई को लेकर अब फिर से कोई ऐसा मुद्दा नहीं। महायुति में शिंदे खुद कह रहा है कि हम आप बड़े भाई रहेंगे। हमको उस बारे में कोई मत प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है। हमारा कल बहुत बड़ा स्थापना दिन का कार्यक्रम होगा षण्मुखानंद हॉल में, और उद्धव ठाकरे जी मार्गदर्शन करेंगे। जिनको कुछ करना है करने। सेबी कार्यालय में आज जो आंदोलन, सेबी कार्यालय में तृणमूल कांग्रेस की तरफ से पश्चिम बंगाल के सांसद आज सेबी कार्यालय में आकर जो एग्जिट पोल का स्कैम हुआ था, इस देश का सबसे बड़ा एग्जिट पोल स्कैम, विश्व का एग्जिट पोल स्कैम, उस बारे में आंदोलन करेंगे। सेबी चीफ को मिलेंगे, मुझे लगता है। तो शिवसेना के सांसद भी उनमें शामिल होंगे। अरविंद सावंत जी उसी एरिया के सांसद है, वो वहां शामिल होंगे। बाद में सभी सांसद डेलीगेशन शिवसेना पार्टी के उद्धव ठाकरे साहब को मिलेंगे। क्वींस डिजाइनर शोरूम में शादी ब्याह और ईद और दीगर त्योहारों के लिए नत नए डिजाइन के कराची सूट, पॉपलॉन, ब्राइडल सूट, लांचा, फ्रॉक, गाउन, गरारा सूट्स, शर्ट शलवार, दुल्हन के सूट के अलावा दीगर फंक्शन के लिए बेहतरीन डिजाइन के सूट मुनासिब कीमतों में दस्तयाब है। बरकत कॉम्प्लेक्स रोड, बाबा पेट्रोल पंप के करीब, क्वींस डिजाइनर सूट एंड एम्पोरियम, नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम, मैं इमरान खान। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए देखते रहिए नांदेड़ उर्दू न्यूज़, और न्यूज़ के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।